नमस्कार, मैं रोहित महाजन। आज एचपीपीएससी के द्वारा जो सेक्शन ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ है तो उसकी आंसर की लेके आ गया हूँ। तो बिल्कुल जी, ये जो आंसर की है, जितने भी आपके प्री के एग्ज़ाम होंगे एचपीपीएससी द्वारा जो कंडक्ट कराए जाएंगे या फिर कोई भी एचपीआरए द्वारा कंडक्ट, राज्य चयन बोर्ड द्वारा कंडक्ट कराए जाएंगे या कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें सारे ये जो है काम आते हैं क्वेश्चन। तो जरूर वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहला क्वेश्चन देखिए, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? तो बिल्कुल जी, अगर आपने हिंदी पढ़ी है तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, महा जमा इंद्र। ठीक है, और ये गुण संधि के अंतर्गत आता है, क्योंकि आपको अब संधि विशेष टॉपिक कवर करना है तो कितनी संधियाँ होती है, किस संधि में कौन आता है वो भी पता होना चाहिए। तो हवा लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो बिल्कुल जी, सी ऑप्शन, प्रभाव पड़ना, इसका जो है सही आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में क्ष का क्रम इनमें से किस वर्ण के बाद आता है? आपको वर्णमाला पूरे पता होना चाहिए ना, क क घ जो पूरा आना चाहिए, तभी आप जो है इसका आंसर दे पाएंगे। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी और स्थान पर वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्न में से ये है? तो बिल्कुल जी, अगर बात की जाए, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। देवनागरी लिपि का विकास निम्न में से किस लिपि से हुआ है? तो बिल्कुल जी, सी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो चरण कमल में समास कौन सा है? ठीक है, तो समास भी आपको अच्छे से आने चाहिए। तो कर्मधारय जो है समास है। ठीक है, राह दिखाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो अगर बात की जाए, पथ दर्शक, जब हम किसी को पथ दिखाते हैं तो हम क्या कहलाते हैं? पथ दर्शक, पथ दिखाने वाला यानी कि राह दिखाने वाला। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है? तो आपको पता है, एक वचन होता है, एक होता है बहुवचन। ठीक है, तो बहुवचन क्या होता है? जो ग्रुप में जैसे यूज हो जाता है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि 100 बंदा भक्ति कर रहा है जी। ठीक है, 100 बंदा योगा कर रहा है जी। तो ये आप जो है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द जो है वाक्य शुद्ध है? तो बिल्कुल जी, अगर बात की जाए, भारत में अनेक जातियां हैं। तो आप सभी को पता है भारत में अनेक जातियां हैं। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 5 प्रकार होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। संज्ञा के प्रकार, ठीक है, संधि के विकार, सर्वनाम के जो है कितने प्रकार होते हैं, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना घर कोट समान लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो बिल्कुल जी, अगर बात की जाए, अपने घर में सबसे सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि सारे अपने घर में सुरक्षित रहते हैं। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर आ जाएगा। सरोज का पर्याय निम्न में से डैश है? तो अगर हम बात करें, अरविंद, पर्याय मतलब पर्यायवाची की बात हो रही है ना, तो सरोज का पर्यायवाची क्या होगा? अरविंद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति किसी का मार्गदर्शन कैसे कर सकता है जब वो स्वयं ही मार्ग से अभिज्ञ है? तो बिल्कुल जी, जब कोई व्यक्ति जिसको अपना ही नहीं पता हो तो वो लोगों को जो है मार्ग दिखाता रहता है, उसको क्या बोलते हैं? अनभिज्ञ। तो ए ऑप्शन द राइट आंसर। निरपेक्ष का सही विपरीत अर्थ शब्द क्या है? मतलब कि अपोजिट, सापेक्ष। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई निम्न में से कौन सी होती है? तो शब्द होती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। निम्न में से समास का विलोम शब्द क्या है? तो बिल्कुल जी, समास का जो विलोम शब्द है वो है ब्यास। बिना पलक झपकाए वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा आएगा? तो बिल्कुल जी, बात की जाए ए ऑप्शन की, तो ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे किस प्रकार का वाक्य है? देखिए, हर कोई बोलता है कि आशीर्वाद जब देता है, बोलता है ईश्वर तुम्हें जो है भाई सफलता प्राप्त करे। बड़े को आशीर्वाद मिलता है ना सभी को, तो वो इच्छा होती है उनकी, तो इच्छा वाचक में आ जाएगा। ये संदेह तो हो नहीं सकता कि भाई तुम्हें सफलता प्राप्त मिलेगी। संकेतवाचक हो नहीं सकता कि संकेत दिया जा रहा है। विधिवाचक तो हो नहीं सकता। तो इच्छा होती है ना कि बड़े आशीर्वाद देता है कि ईश्वर तुम्हें सफलता प्राप्त करे, तो बड़ों की इच्छा होती है कि तुम जो है हर मार्ग में सफलता प्राप्त करो। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो 19 का जो है बी ऑप्शन सही आंसर है, संधि। आपको पता है, जैसे पहला क्वेश्चन था महेंद्र, ठीक है, महा जमा इंद्र, तो 2 शब्दों से बना, तो उसको क्या बोलते हैं? संधि। तो ये चीज़ का भी नॉलेज होना जरूरी है। बाकी ये जो क्वेश्चन है हर किसी एग्जाम में काम आएंगे, चाहे वो एचपीपीसी के एग्जाम है, चाहे एचपीआरए का एग्जाम है ना। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? तो बिल्कुल जी, अयोग वाह
सी ऑप्शन इज द राइट आंसर।